अगर ये संसद के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो किसानों के लिए नहीं कर सकते? अगर ये कानून आ जाएगा तो फिर ये तो कमेटी हट जाएगी साइड, फिर बस किसान होगा और कंपनी होगी। फिर पता नहीं फिर क्या कंपनी करेगी, पैसे दे ना दे क्या। घर उन्होंने देखो राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, 370 हटाई, और उन्होंने अभिनंदन जो फंस गए थे उनको वापस लाए। मैं महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। उन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते। 13 बार अंग्रेजों ने हमला करा, वो भी हार गए। एक तरफ नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसान बिल में सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन एक 8 साल के बच्चे ने करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि किसानों को ये बिल क्यों नहीं चाहिए। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे उस बच्चे से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ जुड़ गए अंगद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। अब सरकार ये कानून लेकर आ गई है, तो क्यों ना जो आपके नेता हैं, किसान नेता, वो संशोधन पे बात करें। अब कानून आ गए, संशोधन पे बात करें तो शायद किसान को मजबूती मिले। देखिए, संशोधन तो तब होता जब हमारी सहमति ली जाती, हमारी सहमति से हमसे पूछ के ये कानून लागू किए जाते, फिर संशोधन भी होता। कुछ गलत हो जाता इन कानूनों में तब फिर संशोधन भी होता। अब तो हमसे बिना पूछे ये कानून लागू करे गए हैं, इसलिए कैसे मान लिया कर दिए कि सरकार ने लागू बिना। अब आंदोलन भी हो रहा है, सरकार बात करने को भी तैयार है। 11 बार बात हो चुकी है, लेकिन सरकार कह रही है कि बिल वापसी के अलावा ना कोई भी बात कर लो। तो क्यों ना जो आपके नेता हैं वो जाके ये पॉइंट रखें उनके सामने कि एपीएमसी एक्ट को मजबूत करें और किसानों को एमएसपी जो 6% अभी लोगों को मिल रहे, 94% लोगों को मिले। हम तो कहते हैं कि ये जो 6% को मिलती है, हम तो कहते हैं जिनको नहीं मिलती है उनको दी जाए, इसलिए हम ये एमएसपी की मांग करते हैं। और अब रही बात आपकी कि वो कहते हैं कि बात कर लो, हम तैयार हैं। तो देखिए, सरकार को प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रोफेशनली काम होता है एक लेटर हो, उस पर लिखा हो कितने बजे आना है, कहाँ आना है, और नीचे साइन हो। ना हमें जगह बताई गई, ना हमें टाइम बताया गया, ना लेटर भेजा कर गया, तो फिर प्रोफेशनली काम तो हुआ नहीं। तो आप कह रहे हैं प्रोफेशनली काम नहीं हुआ तो संशोधन पे बात नहीं करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ, संशोधन तो तब होता जब हमसे पूछ के हमारी सहमति लेकर कानून करे जाता और कुछ गलत हो जाता कानूनों में। चलिए अब ये बताइए कि जो मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो किसानों के पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी संसद चली, मॉनसून सत्र चला, अभी उधर भी किसानों की बात नहीं हुई। एक नई संसद चली जंतर मंतर के पास, वहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया, अपनी संसद लगाई, लेकिन किसानों की नहीं सुनी जा रही है। तो कैसे सुनी जाएगी किसानों की? सबसे पहली बात तो देखिए, आपने कहा कि ये क्या कहते हैं, आपने कहा कि पहले सर मैं सीधा जवाब देता हूँ। ये जो मोदी जी हैं, इन्होंने सही काम करे, ठीक है, वेरी गुड। हमें तो इन कानूनों से मतलब है, एमएसपी की गारंटी से मतलब है। ये हमें आप एमएसपी की गारंटी दीजिए और काले कानून वापस लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे, आपकी सरकार बना देंगे बस। हमें तो किसी पार्टी या किसी नेता का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना कहते हैं कि जो ये काले कानून है इनको वापस लीजिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए, और जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन रखिए। हम तो इतना कहते हैं, फिर आप आ जाइए आपकी सरकार, और जो ये आपने महंगाई बढ़ाई है इसको थोड़ा कम कर दीजिए, हम अपने घर, आप अपने घर। लेकिन जो किसान नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम 3 कानून वापस, तो हमें तो चाहिए कि आप रद्द कर दो उनको, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हाँ आप वो वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। देखिए, एमएसपी के कानून पर सरकार से मैंने बात की, मैं नेताओं से मिली, तो कह रहे हैं कि जो डिफेंस में, हेल्थ में उन पैसा लगाना है उनको, अगर सारा किसानों पे दे देंगे तो फिर बाकी बजट उनका हिल जाएगा। देखिए, अगर ये संसद के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो किसानों के लिए नहीं कर सकते। और जो वो बड़े बड़े ये चले गए, भाग गए ये बिजनेसमैन लोन ले लेके, उनके लिए भी तो पैसा आता था, वो कहाँ से आता था? किसान के लिए नहीं कर सकते ये इतना पैसा है इनके पास। तो
आपने बात की महंगाई को लेकर कि महंगाई कम कर दें, लेकिन किसानों की लड़ाई तो अभी तक सिर्फ इतनी थी कि 3 कानून वापस ले लिए जाए और एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। लेकिन अब इस आंदोलन में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे भी किसान नेता उठाने लग गए। आपको नहीं, अच्छा आप ये सब लॉजिक, ये तो सारे मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन सब में आपको नहीं लगता कि राजनीति तो हो रही है? देखिए, मुझे आप बताइए राजनीति कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है? जैसे मैंने आपको पंजाब का एग्जाम्पल दिया, और जैसे आप संशोधन पे बात नहीं कर रहे किसान नेता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे इस बिल में है, लेकिन वो तो हो रही है, हिमाचल में हो रही है, इनडायरेक्टली तो हो रही है ना, लेकिन सरकार ने उसको कानूनी जामा पहना दिया। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है अभी उसके बीच में एक कमेटी है जो कि अगर कंपनी, अगर वो जिससे कॉन्ट्रैक्ट करता है किसान, अगर वो कंपनी कुछ कर देती है, घोटाला पैसे नहीं दे रही है, तो वो जो कमेटी है वो बीच में करवा देती है जो करवाना होता है काम उसमें। अगर ये कानून आ जाएगा तो फिर ये तो कमेटी हट जाएगी साइड, फिर बस किसान होगा और कंपनी होगी। फिर पता नहीं फिर क्या कंपनी करेगी, पैसे दे ना दे, क्या गारंटी है इसकी? मैंने मान लिया आपको सरकार पे विश्वास नहीं है। कौन सी सरकार पे विश्वास है? किसानों के लिए तो किसी सरकार ने काम नहीं किया। अगर मैं देखूं, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इतिहास भी उठा के देखें हम, पहले से कांग्रेस आई, बीजेपी है, किसान कब से सुसाइड कर रहा है? तो किसानों के लिए तो किसी ने काम नहीं किया ना। देखिए, अब क्या गारंटी है, जो नेता आपके कह रहे हैं कि 2024 में हटा देंगे मोदी जी को, तो क्या गारंटी अब जो आएगा वो किसानों के लिए काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कहा कि हमें इस पार्टी से नफरत है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने कहा कि किसान नेताओं ने बार बार कहना है कि 2024 तक चाहे बैठना पड़े हम बैठेंगे, इनको दिखा देंगे। उनका सीधा सीधा इलेक्शंस पर जोर है। देखिए, उन्होंने कहा, और अगर मान लो कोई नेता आता भी है, कोई नई पार्टी आती है तो आएगी, तो वो इसी वादे पे आएगी कि किसानों की बात करी जाएगी। अगर ये कानून वापस नहीं कर रहे तो गद्दी तो वापस करेंगी। अगर इन्होंने नहीं सुनी तो फिर हमें इनको हटाना पड़ेगा। और जो अगली सरकार आएगी वो इस वादे से ही आएगी कि एमएसपी की गारंटी देगी और ये कानून को वापस लेगी, अगर इन्होंने नहीं किया तो। अच्छा, आप एक बात बताइए, कांग्रेस और बीजेपी है नेशनल में, तो क्या किसान, अभी आंदोलन चल रहा है, तो नेशनल पार्टी अगर बना ले, फिर तो जो किसानों का पूरा वोट बैंक है वो तो किसानों के नेता को ही देंगे कि उन्हें लगेगा किसानों की सुनी जा रही है। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हो कि किसानों को आगे बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? किसान अपनी खेती करेगा, किसान अपनी खेती में बहुत अच्छा है, किसान अपनी खेती करेगा, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है किसानों को। किसान अपनी खेती में ही बहुत अच्छा है। नहीं, राजनीति इसलिए क्योंकि अब देखो कांग्रेस ने किया नहीं, बीजेपी कर नहीं रही, अब फिर से मान लो आप कांग्रेस को लेकर आ जाते हो, काम तो वो करेगी नहीं। ऐसा अभी तक, जैसा पिछले तरफ से देखा जाए, पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखा जाए, तो काम तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, काम बीजेपी ने भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर किसानों के लिए अब काम करना है तो किसानों को आगे आ जाना चाहिए फिर तो। देखिए, किसान को राजनीति में आना नहीं है, और मैंने पहले भी कहा कि जो भी पार्टी आएगी वो इसी वादे से आएगी, और अगर वो उसने वादा पूरा नहीं करा तो अगली बार वो नहीं आएगी। फिर तो हमें किसानों को नोटा में ही वोट डालनी पड़ेगी, फिर कोई नहीं आएगा फिर देश में। आप कहते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमारे मोदी जी हैं, आपको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो कुछ खूबियाँ आपने मोदी जी से ली हैं क्या कि आपको लगे कि हाँ ये उन्होंने काम किया, मैं भी करूँगा? हाँ, उन्होंने अच्छे काम करे हैं। क्या काम? उन्होंने देखो राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, 370 हटाई, और उन्होंने अभिनंदन जो फंस गए थे उनको वापस लाए, और जो आतंकवाद के जो सिस्टम थे उनको, आतंकवादी जो इतने आ जाते थे, इतने बम इतने फूटते थे, वो कम करवाए। आप क्या काम करना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर बनके? क्या दिमाग में है? मेरे दिमाग में तो ये है कि देश की सेवा करेंगे, जो लोगों को चाहिए होगा, जो देश की ज़रूरतें होंगी उसको पूरा करा जाएगा, जो किसानों को चाहिए होगा वो पूरा होगा, जो चाहिए होगा जनता को, जिसकी ज़रूरत होगी, उनको जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा उस पर विचार करा जाएगा। कैसे करेंगे विचार? विचार देखिए पूरी जनता करेगी, हम बस नेता ही नहीं करेंगे, वोटिंग होगी,
फिर 2 डब्बे रखे जाएंगे जिनमें वोटिंग होगी कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हो ये ज़्यादा आई वोटिंग कि होना चाहिए, ज़्यादा आए, तो वो होगा, वोटिंग होगी, जैसे चुनावों की होती है वैसे उसकी होगी। तो इस छोटे से बच्चे का ये प्लान है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कोई गलती मतलब कोई कमी किसानों को या आम आदमी को लगती है तो वो वोट कराएगा, उनसे पूछेगा कि ये छोटे बच्चे की थॉट प्रोसेस है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, शायद सरकार को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक आप अभी 3rd क्लास में 8 साल के हैं, कैसे पढ़ाई कैसे करते हो आप? फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। और मैं अब जब तक स्कूल नहीं खुले हुए थे तब तक ऑनलाइन क्लास करता था। पर जो ऑनलाइन क्लास है इसमें ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं। इसमें बच्चे की आँख ख़राब होती है ज़्यादा फ़ोन देखने की वजह से। ये वैसे अच्छा नहीं है पर इसके ज़्यादा नुकसान है और जो फ़ायदा है वो 1% ही है। तो आप फ़ोन नहीं यूज़ करते आपके? मैं ऐसे नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने करा, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी थी तो मैंने करा। पर जो अगर आपको मान लो ऑनलाइन क्लास करते भी हो तो एक मेरा सजेशन है कि जो फ़ोन की फ्लैश लाइट होती है उसको कम करके रख लें, पूरा बिल्कुल कम कर रखें, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी थी। आजकल बच्चे बहुत फ़ोन पे यूज़ करते हैं ना, सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं। आपको गेम्स का शौक है? गेम्स तो देखिए मुझे फ़ोन्स की गेम का शौक़ नहीं है। मुझे बचपन से ये आदत डाली गई है कि ना कुरकुरे चिप्स ऐसी चीज़ें जैसी खानी नहीं है और जो फ़ोन की गेम्स हैं उनको खेलना नहीं है। जो अगर हम फ़ोन की गेम खेलते हैं उसमें हमारा जो माइंड है वो उसमें थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, फिर हमारा माइंड उसमें ही लग जाता है, हमें आगे पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमें दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगता। मेरा जो स्कूल था उसमें हमेशा सिखाया गया, मेरे माता पिता ने और इन्होंने सिखाया कि कभी भी फ़ोन में गेम्स और ऐसी चीज़ें नहीं करनी, हमेशा बुज़ुर्गों के साथ रहना है, माता पिता के साथ रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, किस तरीके की पढ़ाई आपके स्कूल में कब करते हैं और किस तरह की पढ़ाई करना आपको पसंद है? क्योंकि बच्चा जब होता है तो उसको वो स्कूल बुक्स है उनके पास लिमिटेड, उसका ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज कह रही है ये सब बुक्स में तो नहीं सिखाते। 3rd क्लास के बच्चे को ये सारी नॉलेज नहीं देते किसान के बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है। ये सब कहाँ से? सबसे पहली बात तो हमारा जो स्कूल है वो रट्टू तोते तैयार नहीं करता। वो हमारा जो स्कूल है जो जिसमें मैं पढ़ता हूँ उसमें हर टॉपिक के ऊपर बात होती है। अब जैसे हमारा किसान आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी बच्चों से स्पीच दिलवाई जाती है, उनके विचार आगे करे जाते हैं। जैसे किसी का डांसिंग में शौक़ है उसको डांसिंग करवाई जाती है। हमारे स्कूल से बच्चे फाइनल तक गए हैं, वहाँ से मेडल लाए हैं। तो इसलिए हमारा जो स्कूल है उसमें हर चीज़ की सिखाया जाता है, बस बुक कॉपी नहीं, हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है। जो मेरा स्कूल है उसका नाम SMD स्मार्ट स्कूल है, वो इधर पिंडी गुरुवर साहिब में स्थित है। वो एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ। तो आप कह रहे हैं आपका स्कूल एकदम स्मार्ट स्कूल है जहाँ पे हर टाइप की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं और आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो? देखिए फ़ोन तो यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली है पढ़ाई और आगे के जो भी टॉपिक होते हैं वो। और अगर मान लो घर वालों से बात करनी है तो टीचर्स हैं और भी हमारे पास जो गार्ड रहते हैं वो बात करवा देते हैं। किसान आंदोलन में आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? आप स्कूल आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को महापंचायत है, अभी तीनों बॉर्डर्स पे चल रहा है, नेता कह रहे हैं और जगह जाएंगे, बात करेंगे। आप कितना भाग लेने वाले हो इस पूरे किसान आंदोलन? देखिए मैं पूरा भाग लूँगा और जो स्कूल है उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। जब सैटरडे संडे को छुट्टी होती है जब मैं किसानों के साथ रहूँगा। और रही बात मुजफ्फरनगर की तो उसमें मैं अगर सैटरडे या संडे हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 दिन की छुट्टी लूँगा। मैं कम से कम छुट्टी लेता हूँ, सैटरडे संडे को मुझे जाने देते हैं स्कूल्स के लिए जो भी हैं प्रिंसिपल। आपके जो क्लासमेट्स हैं आप उनसे कहते हो चलो किसान आंदोलन में चलते हैं, ये चीज़ें हैं जो शायद हमें इन पे बात करनी चाहिए, या आपके क्लास फ्रेंड्स जो हैं वो बात करते हैं? देखिए बात तो करते हैं और मैं कहता हूँ तुम भी जगो,
अपने जो बच्चे आते हैं वो चले जाते हैं घर, उनको कहता हूँ गांव-गांव में बच्चों को तैयार करो, बच्चों की टीम बनेगी, फिर बच्चों की टीम भी जाएगी बॉर्डरों पे। मैं तो हर बॉर्डर पे चला गया। तो आप बच्चों के लीडर होंगे। और मेरे साथ बच्चे भी हैं कई सारे, और वो भी मेरे साथ जाते हैं। अब मैं जो हूँ बच्चों की टीम तैयार करने में लगा हूँ। जैसे अब ये राकेश टिकैत जी ने बनाई हुई है भारतीय किसान यूनियन, ऐसे तो मेरी बस कुछ नहीं होगा, ऐसे मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा ना सोचना। बस एक बच्चों की टीम होगी जिसमें हम बच्चे हर बॉर्डरों पे जाएंगे और गांव-गांव में जाएंगे, किसानों को जगाएंगे। बच्चे भी जहाँ पर भी हम जाएंगे, जिन भी हम गांव-गांव में जाएंगे, जैसे मैं अपने पिताश्री के साथ गया था, सुजानगढ़ गया और भी 5 स्टेटों में गए हम, उधर मैंने बच्चों को जगाया था। ऐसे ही हम सारे बच्चे मिलके जाएंगे, ऐसे ही हम आगे आगे जाएंगे, बच्चों को जगाएंगे, जैसे बड़ों को जगाते हैं ऐसे जगाएंगे। और बच्चे जागे हैं और मेरे में इतना जो जज्बा इतना जो है मेरे माता पिता से आया, बुजुर्गों से आया। और एक और बात, मैं महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। उन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते। 13 बार अंग्रेजों ने हमला करा, वो भी हार गए। अब्दाली जैसे बादशाह ने हमसे दोस्ती करी थी, उसको भी पता था कि ये क्या कर सकते हैं। महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली गए, वहाँ से अष्टधातु के गेट उखाड़ के ले आए, आज तक लगे हुए हैं वहाँ पे, हमारे किले की शान बढ़ा रहे हैं। आपने महाराजा सूरजमल की बात की, वो भरतपुर से, आप भी भरतपुर से। आपको ऑब्वियसली आपने सिर्फ पढ़ा ही होगा उनके बारे में, अभी बहुत छोटे हैं। उनका जो शासन था और अभी का जो शासन है उसको किस तरीके से देखते हो? उनका जो शासन था वो हमेशा सच की आवाज़ उठाते थे, और वो एक किसान घर के थे बेटे। उधर किसान वो थे, पहले खेती करा करते थे, और वो उधर से उन्होंने इतना जो संघर्ष करा और वो एक राजा बने। उनको कहा जाता है कि हिंदुआ राजा थे वो, हिंदुआ सूरज ऐसे थे उनका, ऐसे कहा जाता है उनको। और जो अब की सरकार है ये भी इन्होंने भी ठीक काम करे, पर हाँ इनसे भी गलती हो गई है। अब ये इनको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो कोई किसी दूसरे को मिलाना पड़ेगा। अब ये बता दीजिए मुझे कि जो किसान आंदोलन है 8 महीने से ज़्यादा चल रहा है, कोई बात नहीं कर रही है सरकार, क्या रुख लेता हुआ आपको नज़र आ रहा है अभी तक? मतलब आपने अभी पार्ट लेना शुरू कर दिया है, आप बिल्कुल एकदम आगे आके इसमें हिस्सा ले रहे हो, कैसा देखते हो? मैं तो ये देखता हूँ, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाने वाले, और ये कानून वापस करने पड़ेंगे। एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। जो 500 किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसको मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली समझ लो आप। तो ये हमारे साथ थे अंगद, जिन्होंने बताया कि कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी, 500 किसानों पर मौत। हमने उनसे सवाल किए कि अगर मतलब किसानों को मजबूत करने की बात, तो उन्होंने उसके भी जवाब दिए। 8 साल के बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छे जवाब दिए। लेकिन हमारा इसके पीछे क्या मकसद था इनका इंटरव्यू लेने का, कि कहीं इन सब के बीच जो किसान है वो राजनीति का शिकार ना हो जाए। हम जितने भी अभी तक इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, अगर हमारी स्टोरीज भी देखेंगे, तो हम सबसे एक ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसान थोड़ा भी राजनीतिक इसका मोहर लग रहा है उन पे, कि किसानों को की आड़ में जो किसान नेता हैं अगर थोड़ी भी राजनीति कर रहे हैं, तो वो किसानों के साथ गलत है। किसान को मजबूती दिलाना इस आंदोलन का मकसद होना चाहिए, ना कि राजनीति करने का।